औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडिया अनकरीब कूच करने वाला हूँ और ये मेरा ऐसा पैगाम है जिसमें मेरे अपने मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ज़िंदगी के दौड़ में मैंने हर रंग देखा और मेरी ज़िंदगी सदाबहार और खुशबाश थी। अच्छे से मैंने ज़िंदगी के साल गुजारे। अभी ये दिसंबर है, मेरी 25 को बर्थडे भी है। तो इस तरह से मेरे ज़िंदगी के जो बहार मैंने हर साल देखे, खुशियाँ देखी। मेरे अपने पेरेंट्स बहुत प्यारे थे। मैं रोज़ दुआ करता हूँ मेरे मुसलमानों के लिए 27 दफ़ा दिन में। ये मेरा आज से नहीं, 31 ईयर से यही तरीक़ा है। 31 ईयर से मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अपनों के लिए मैं रोज़ मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ। तो इस तरह से खुशियाँ अल्लाह ने दी, उम्र अच्छी दी, सेहत दी, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए। मेरी ज़िंदगी के स्कूल के दिन अच्छे थे, मेरे कॉलेज के दिन अच्छे थे और मैं अल्लाह के करम से कमाया और गंवाया। लेकिन आज जो मैंने सोचा कि वाक़ई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया कि ज़िंदगी में दुनिया की मोहब्बत को तोड़ने के लिए दिन में 25 दफ़ा मौत को याद करो, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत न रहेगी। बताए अब मैं चूँकि इंडिया जा रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चों को मैं यहीं छोड़ के जाना है। एक तरफ मेरी मोहब्बत मुझे कहती है कि भाई तुम बच्चों से दूर हो जाओगे, मेरी मोहब्बत कहती है कि भाई तुम अमेरिका आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि तुमने अमेरिका में तो ज़िंदगी अच्छी गुजारी। लेकिन एक वक्त फरिश्ता आएगा, मेरी रूह निकालेगा। वही एक ख्याल मेरे अंदर तूफान मौजें मारता हुआ हकीकत को मेरे सामने रख दिया। मैं ये हफ्ते में निकल जाऊंगा इंडिया। एक बड़े मकसद से जा रहा हूं। शायद मुझे शैतान ये काम ना कराने दे, या मेरा नफ्स काम न करने दे ये, या मेरा जो ख्याल ऐसा हो कि भाई मैं अमेरिका में तो आयत करीमा के लिए मेरे मुसलमानों से पूछा, कोई मेरी मदद नहीं किया, फरिश्ता भी नहीं मदद किया, अल्लाह की भी मदद नहीं आई। मैं क्यों पागल बन रहा हूँ? 12 साल से तो मेरा वक्त पूरा कैमरों कोई ख़रीदते ख़रीदते मेरे 3-4 हज़ार डॉलर तो खाली कैमरों में गए। मेरा वक्त दे दिया। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, मेरे को कोई जो है मेरे वीडियो से पैसा नहीं आया, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, उसने मेरे वीडियोस को घटा दिया, थम्स अप को घटा दिया। अल्लाह मेरा 12 साल से इम्तिहान ले रहा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, वैसा मेरा हाल वतीरा हुआ। उसके बावजूद मैं एक ऐसी नीयत लेके जा रहा हूँ इंडिया के लिए कि अल्लाह, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गया बदआमालियों की वजह से। ईमान बहुत कमज़ोर हो गया कुरान नहीं पढ़ने की वजह से। उसको दबाया जा रहा है इंडिया में। कल मैं देखकर यही सोचा कि ये बुत परस्त के पास ये राम है बोल रहा, हिंदू जो बुद्धिस्ट हो जा रहा, या कुछ हिंदू जो है छोटे बच्चे तक ये बोल रहे राम इंसान है बोल रहे। अनपढ़ आदमी भी राम इंसान ही बोल रहे। यहाँ तक कि बाज ऐसे, मैं कल एक ऐसा इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि अरे तुम तो राम की तारीख भी नहीं जानते,
उसको खुदा कैसा समझे? उसका बाप दशरथ है, फला है, ये है, बता के कहने लगा इंसान को कैसे खुदा समझे? तो हिंदू बोल रहा। तो ये हिंदू जब दुनिया से जाएगा तो उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि इंसान वो स्मार्ट, वो जो इसके बाद की ज़िंदगी सोचे। तो मोदी भी नहीं सोच सकता इसके बाद की ज़िंदगी। कल वो गुजरात का एक, जो के हमारे ज़माने में इलेक्शन डे से पहले कैंपेनिंग 2-3 दिन पहले बंद हो जाती थी। उन्हें इलेक्शन कल तक है बोले तो भी अपनी स्टेट है बोल के, और जो है बाहर आके लोगों को वोट डालो बोल के बोल रहा, एक दिन पहले तक सड़क पे है। और उसके पीछे राम के, जय श्री राम के वो जो है भजन चल रहे। कैसा इंडिया हो गया? कैसा तुम, पूरी दुनिया छा जाती थी अगर राम खुदा होता तो। आज एक आदमी सेलफोन बनाया, एक आदमी रेडियो बनाया, एक आदमी टेप रिकॉर्डर बनाया, एक आदमी जो है फ़ोन से बात करवा रहा, एक आदमी जो है आपकी तस्वीर दूसरे की तस्वीर पूरी दुनिया में दिखा रहा। दोनों एक आपस में बात करें तो दोनों जो है चाइना से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, कहाँ भी बात करना है तो चेहरे देख सकते हैं। आज तक ये जो है सेलफोन अगर हाथ में लेते हैं तो आपको पूरा जो आप उसमें डालते हैं अपना रिकॉर्ड करदा, वो पूरा डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी और में फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आप पूरा रिकॉर्ड पूरी दुनिया का फिर से जो है आपके नए फ़ोन से पूरी दुनिया देख सकते हैं, पुराने फ़ोन को डिलीट करके फेंक सकते हैं। पूरी दुनिया को देखने वाली चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। उसके बावजूद टेक्नोलॉजी से राम पूरी दुनिया के अंदर नहीं मालूम, पूरी दुनिया को नहीं मालूम इन्हें खुदा है। हिंदू समझ रहा, लेकिन बुद्धिस्ट बोल रहा नहीं, ये इनके तो देव देवता है, खुदा नहीं होते। एक छोटा बच्चा वो समंदर में एक मूर्ति फेंक के बोला अगर ये मूर्ति में ताकत है तो ये बाहर तालाब में से, ये पानी में से निकल के बाहर आए बोला। पर कौन याद दिलाना? मौत को कौन याद दिलाना? जिंदगी खत्म होने वाली है। जिंदगी कितनी रंगीन क्यों ना हो जाए दुनिया में, खत्म होने वाली है। देखो एक घर में रहते आप, अब मिसाल के तौर पे मेरा घर ही है, ये मेरी 50 बिल्डिंग 40 बिल्डिंग है, उसके दरमियान में मैं रहता हूँ। मेरे घर में इंटरकॉम है, अगर कोई डिलीवरी आती है तो मेरे को जो डोर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स रहता है, वो लोग जो है मेरे को कॉल करके कहते हैं तुम्हारी फूड की डिलीवरी आई, क्योंकि मेरा बेटा डेली मंगाता है बाहर का खाना, छोटा, तो डेली नॉक करता है वो, हु इज इट पूछना पड़ता है, उसको भेजो कहना पड़ता है। मेरे दरवाज़ा लॉक रहता है, फिर मैं नाम पूछ के खोलना पड़ता है। गौर करो, इतनी डरपोक जिंदगी इंसान जीता है और हमको मालूम ही नहीं रात में हम सो गए बाद जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे कल। लेकिन अल्लाह कह रहा है मौत की तरह तुम्हें सुला देता हूँ। वो कौन है जो तुमको फिर से जगाता है कर रहा है? जब तुम मौत किसी नींद सोते हो, कौन जगाता है पूछ रहा। जब तुम अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी बीवी से बिस्तर करते हो और फिर उसके बाद भूल जाते हो, तुम्हारी बीवी के जच्चेदानी के अंदर बच्चा डालता कौन है पूछ रहा है अल्लाह ताला। तो इंसान को मौत भुला दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं याद दिलाया। 25 बार याद करो बोले, और तुम जो है दुनिया से मोहब्बत नहीं करो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या है मेरा दर्द? मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरे से ये दुनिया छीन ली जाएगी। मेरे पास सांस रुकते ही मेरे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। मेरे पास कोई नहीं होगा बचाने के लिए मेरे लिए। यहाँ अगर से मैं जो है अगर से जाप खोलता हूँ तो किसी से भीख मांग के भी मैं
अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, या मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से, या फिर किसी जगह और जगह अप्लाई करके जॉब ले सकता हूँ। लेकिन मेरी सांस जाने के बाद में मुझे कोई सांस देने वाला नहीं। सांस की हकीकत है, मौत की हकीकत है, आखिरत की हकीकत है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझ पर गुजरती है, तुम क्यों नहीं महसूस करते, तुम क्यों नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे तो वाकई जन्नत और दोज़ख का किस्सा क्यों लगा हुआ है कि हर कोई कहता है खुदा है। दुनिया में सिर्फ ना खुदा नहीं है कहने वाले चंद है, 10%। लेकिन हर वो ये नहीं सोच सकता कि खुदा नजर नहीं आया। हिंदू नहीं बोल सकता उसके पास खुदा है, क्रिश्चियन नहीं बोल सकता उसके पास खुदा है। झूठ बोल रहा क्रिश्चियन। ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से क्रिसमस मना रहे, कभी देखा तुमने? सांता है बोलते, पूरी दुनिया में जो है छोटा बच्चा सो गया सफर में, उसके सामने एक टायर रख देते, अरे सांता तुमको दे के गया। कभी देखा तुमने सांता पांता को? झूठ पे जिंदगी जी रहे। तुमको मालूम है बाइबल कोई पढ़ता नहीं पढ़ता? तुमको मालूम है बाइबल के कितने खुदा है? नहीं मालूम। तुमको मालूम है खुदा ने दिया ही नहीं बाइबल? नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी का चर्च जो है ईसा अलैहिस्सलाम उठाने के बाद? नहीं मालूम। तुमको मालूम है बाइबल के अंदर खुदा नाम का कोई है ही नहीं, दावा ही नहीं कर सकता कोई। ना याहवे कर सकता, ना अल्लाह कर सकता, ना जीसस कर सकते, ना तो ये होली स्पिरिट फादर से, ना सन ऑफ गॉड बोल के ये जो मरियम अलैहिस्सलाम को भी जो है आजकल इबादत करने लगे, तो दावा ही नहीं कर सकते बाइबल के हिसाब से। काप्टिक क्रिश्चियन भी अल्लाह को मानते हैं, जूश के खुदा को वो याहवे को बेटा है बोलते, आई विटनेस है बोलते हैं, यहोवा विटनेस कहते हैं। कितने खुदा है, कोई दावा क्यों नहीं कर सकता? क्यों मौत को याद नहीं दिला सकता? क्यों तुम्हारे को हकीकत समझ में नहीं आ सकती? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि वाकई मरना है, मौत एक हकीकत है। तुम मेरा बयान, तुम मेरी हकीकत को, आज के मेरे जज्बात को तुम समझोगे तो तुम्हें मालूम होगा। मैं चंद दिनों में जाने वाला हूँ इंडिया, और मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ इंडिया जाने की। मुझे नहीं मालूम मैं अमेरिका आता या नहीं आता। मैं 40 दिन के लिए बोल के जा रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं मेरी आने की। आज मैंने सोचा कि सब कुछ है मेरे पास, मौत आएगी तो क्या करूं? मेरे से ये जितने दुनिया का आसाइश है वो सब छिन जाएंगी, जितनी ऐशो इशरत है वो छिन जाएगी। मौत एक हकीकत मुझे ले जाएगी। वहां कौन बचाएगा मुझे? मेरे सिर्फ आमाल बोला अल्लाह। क्या ये हकीकत मेरे लिए है सिर्फ? मैं आपको रिमाइंड नहीं करा सकता? कोई दूसरे क्यों नहीं रिमाइंड करा रहे? क्यों नहीं है मुसलमान के पास आज वक्त, जबकि उसको मालूम है अल्लाह ने आदम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को 3 डिफरेंट तरीके से पैदा किया, 3 डिफरेंट तरीके से पैदा किया। और अल्लाह ने कहा मैं खुदा हूं। इस वास्ते कुरान बाद में आई, बाइबल के बाद मैं खुदा हूं बताने। कुरान गीता के बाद आई मैं खुदा हूं बोलने के लिए। कुरान, तौरात और ज़बूर ये किताबों के बाद मैं खुदा हूं बोलने आई कुरान। और कहा कुरान के बाद जो आएंगे वो सब झूठे होंगे, वो भी बता दिया अल्लाह। गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला झूठा है बोल दिया अल्लाह ताला, क्योंकि ईसा हमारे गुरु नानक वो मुस्लिम है, वो उनको नहीं जलाया गया, झूठ है। सरदार उनको जलाता है, उनके मानने वालों को। झूठा है, हिंदू झूठा है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैं खुदा हूं। कुरान खोलते बताएगा तुमको, मैं हूं तुम्हारी जान रूह लेने वाला, मैं हूं तुम्हें जन्नत देने वाला, मैं हूं तुम्हें जो है अजाब देने वाला, जहन्नुम में फेंकने वाला। कोई और रहता सुनता। टेक्नोलॉजी के ज़माने, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है आज, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चल रही, पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर कोई जो है जी रहा। और इस वक्त कह रहा अल्लाह ताला सिर्फ मेरे कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी का मैंने तुमको पूरा सूरा दिया बता रहा।
कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा एक बड़ा मकसद है। मैंने 3 बात अल्लाह को कह दिए, अल्लाह ये मेरे काम करा, मैं मेरे मुसलमानों से बदजन हो गया, मुझे मुसलमानों को नहीं बताना है। सिर्फ दुआ कहने के लिए भी मेरा जो है ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक आज के ईमान नहीं वाले मुसलमान से मैं क्या दुआ कराऊं। ऐसे आता है ख्याल मेरे को, ईमान ही नहीं है मुसलमान के पास। 1,800,000,000 के अंदर कितने दावत देते हैं अल्लाह की तरफ बुलाने वालों को, बताओ। कितने लोग बोलते हैं तू मर जाएगा तेरा क्या होगा, तू जो है दुनिया में रह तक उसकी तारीफ करके क्या करेगा, वाह वाह तुम क्या ज़बरदस्त इमरान खान हो, वाह वाह तुम मोदी हो, बोल क्या होगा। ये भी मर जाएंगे, ना इमरान रहेगा ना मोदी रहेगा। इनकी तारीफ करके वो इंडिया के अंदर तो उसको तो तोप बना दिया गया हुआ है। मौत से डर के भागा कई बार मोदी। पंजाब में गया तो बोला ओ मेरे को मार देते लोग, मौत याद आई उसको। इमरान को मारने की कोशिश करे, मौत उसको भी याद दिला दी। इंसान की हकीकत क्या है? अल्लाह कह रहा है मेरे हो जाओ जन्नत है। इस बात से मैं कह रहा हूँ मैं इंडिया जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे काम में मेरे को कामयाब कर। मेरे मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह ना करे कि मैं जो है उनसे कोई मदद मांगूँ। लानत भेजता हूँ मेरे मुसलमानों के आज के अमाल के तरीक़े से, जो वो जी रहे हैं अपनी जन्नत को भूल जा रहे हैं, इस बात से जी रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह अकबर।